जैसा दीदी, आपका बहुत बहुत बधाई हो। और आज के ये जो है इतनी भव्यता साथ में पूरे संगठन को एकत्रित होकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, क्या विचार रखना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सारे मंडल के जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जितने भी मेरे यहाँ भाई खड़े हैं उनका मैं तहे दिल से इतना सुंदर जन्मदिन को सेलिब्रेट करने का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सबसे मैं तो यही, मेरे से जो छोटे हैं मैं उनको आशीर्वाद के रूप में कहती हूँ कि भगवान जैसे मुझे मेरा जीवन सुखी रहा, आगे उनका भी आगे वैसा ही जीवन सुखी रहे और आगे बढ़े। मैं अपने लिए तो शुभकामनाएं ले रही हूँ, लेकिन मैं अपने साथ के छोटे भाइयों के लिए भी मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि वो खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। जैसे उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी हैं, साथ में मैं वापसी में उन्हें रिटर्न गिफ्ट के रूप में दे रही हूँ। बहुत तरक्की करें। दीदी, यहाँ पे सारे कार्यकर्ताओं एकत्रित होकर के काफ़ी बेसब्री से आपका इंतजार किया और इतना शायद मुझे लगता है और जगह और संगठन लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और ये बीजेपी की काफ़ी खूबसूरती रही है कि सम्मान में कभी कभी कमी वो दिखाई, आपको हर जगह आपको सम्मान कभी कमी दिखाई नहीं देते हैं। क्या विचार? मैं अभी इस मंडल में 2 जगह भी स्वागत करवा के आ रही हूँ, तो इसी से लगता है कि मैं अपने भाइयों के बीच में, मैं एक बहन होने के नाते किसी की बड़ी और किसी की छोटी मैं बहुत प्रिय हूँ। आज मुझे एहसास इस मंडल ने कराया और मैं कहती हूँ ईश्वर मेरा प्यार, मेरा इसी तरह का स्नेह हमेशा बना रहे इस मंडल से। अभी जो है सपा के जो सांसद हैं डिम्पल यादव, उसके ऊपर जो काफ़ी जो है ना कुछ मौलाना ने जो है अपशब्द का यूज किया है, इसके प्रति क्या नजरिया आपको, किस नजर देखते हैं आप? ये तो शुरू से ही समाजवादी पार्टी की शैली ही यही रही है कि महिलाओं का अपमान करना। पहले मुलायम सिंह जी थे, मुलायम सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे ये कहते हुए कोई वो नहीं सोचना पड़ेगा कि उन्होंने भी एक बार कहा था लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो उसी शब्द से अब उन्हीं के संस्कार उनके बेटे के ऊपर है, उनकी पत्नी के साथ इतना गलत बोला है और वो अभी भी मुंह बंद किए हुए हैं। जबकि हिंदू लोग जितने भी हैं वह ये आवाज़ उठा रहे हैं, कम से कम उनके पति होने के नाते उन्हें अपनी पत्नी के बारे में 2 शब्द बोलने चाहिए थे। कि आस्था जोड़ती है, किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें, तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो। जी ने अभी अपना एक वक्तव्य बोला था कि बीजेपी वाला हमको बोला कि नमकीन खाना तो हम नमकीन खाएंगे क्या? ये राजनीति नहीं है, ये तो एक महिला के सम्मान की बात है। इनकी सोच यही है कि हर चीज़ जो सम्मान वाली चीज़ें भी होती हैं उसमें भी राजनीति ले आते हैं। देखिए बीजेपी वालों को लग रहा है कि महिला के साथ अपमान हुआ, उन्होंने यह नहीं सोचा कि डिम्पल यादव का हुआ। उन्होंने कहा है एक बहन का हुआ, एक बेटी का अपमान हुआ है, तो वह तो यह बात कह रहे हैं, लेकिन वो हर चीज़ को राजनीति में ले जाते हैं। यही तो उनकी सोच है। दुर्भाग्य है कि उन्हें भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है जिसमें बहनों का और पत्नी का या किसी भी महिला का सम्मान का वो विषय सोच ही नहीं पाते। चलो दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद जन्मदिन में। ये हमारे डिम्पल दीदी यहाँ पे मौजूद हैं, थोड़ा इनसे हम लोग जानकारी लेना चाहेंगे। अभी हाल में जो चर्चा भी काफ़ी जो है तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है कि जो सपा के जो सांसद हैं डिम्पल यादव, उन पर जो काफ़ी जो है कटाक्ष किया गया, अपशब्द का प्रयोग किया गया है। आगे थोड़ा हम लोग डिम्पल दीदी से पूछेंगे कि एक महिला होने के नाते उनको किस नज़रिए से देखते हैं। बिल्कुल गलत व्यवहार किया उन्होंने, बिल्कुल गलत बोला है। जो महिला कोई भी हो, किसी भी पार्टी को, किसी भी स्तर की हो, किसी भी महिला के बारे में अपमान वाली बात बोलनी नहीं चाहिए उनको। इसका हमें घनघोर विरोध है। अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता।
वो तो अभी डिम्पल यादव इन्होंने बोला था कि जिस तरह से अभी जो है महिलाएं सारे संगठित होकर के आवाज़ उठा रही हैं, इस तरह के और भी कई सारे अन्य घटनाएं घटी थी, क्या उसमें हमारे उसमें महिलाएं सब एकत्रित नहीं हुई थी? इस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिया था। महिलाएं हमेशा एकत्रित होती है, हमेशा विरोध प्रदर्शन होता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिला मोर्चा जो है वो हमेशा विरोध प्रदर्शन किया। मैं खुद भी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष 3 बार रही हूँ और हमेशा ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में हमेशा विरोध किया है और विरोध करना भी चाहिए। हर महिला को करना चाहिए, ये नहीं कि कोई पार्टी का या वो हो, हर महिला आम स्त्री को भी इस बात का विरोध करना चाहिए ताकि आगे से कोई भी ऐसे गलत शब्द ना बोल पाए। जो मोहतरमा उनके साथ थी, 2 औरतें थी, एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा सा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को कमेंट्स बीइंग मेड ऑन विमेन, अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूं। आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला वो गलत किया, तो वो परिस्थिति ऐसी होगी, उन्होंने बोल दिया भाई ये ऐसी बात बोल दी, लेकिन नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि उनका देखते रहते हैं हम फेसबुक पे भी और उस पे भी ऐसी ही बातें बोलते रहते हैं, अरे मेरा पति शराबी है और मेरे को छोड़ दिया है, मेरे को ये कर दिया है, यहाँ तक कि मेरी 2 पत्नियां हैं। ऐसे इन बातों में ज़्यादा उनका ध्यान रहता है, ज़्यादा ये उस तरफ ध्यान रहने की वजह से ये बातें उनके मुंह से निकली। नहीं तो जो साधु महात्मा होते हैं अपना प्रवचन देते हैं, ज्ञानवाचक बातें करते हैं, वो घर परिवारों के अंदर घुस के उसके बारे में वक्तव्य नहीं देते हैं और ना उन्हें ये वक्तव्य देना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल। दीदी ये बताइए, अभी आप एक महिला होने के नाते ये जो डिम्पल यादव के ऊपर जो कटाक्ष किया गया, इस तरह आप शब्द को यूज किया, उसको अपने किस नज़रिए से देखती हैं आप? है तो बहुत बुरा, लेकिन अगर ये चीज़ अभी बीजेपी में किसी महिला के साथ होता ना तो समाजवादी पार्टी खूब मुद्दा बनाती है इसको, ठीक है। और यही फ़र्क देखिए समाजवादी और बीजेपी में कि हमारे योगी जी जो हैं वो किसी भी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनकी पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके लिए भी वो आगे नहीं आए और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। क्या वजह मानते हैं? इसका एक राजनीतिक इसका समीकरण की दृष्टि देखते हैं या कुछ और वजह से मानती हैं? राजनीतिक दृष्टि है, वोट बैंक और क्या, बस। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अभी यहाँ पे हमारे सामने बैठे हुए हैं, थोड़ा इनसे बात करें। भाई जी, आगे अभी जो अभी हाल में जो घटना भी आपको भली भांति इससे अवगत होंगे, जो कि सपा सांसद के ऊपर जो है अभद्र टिप्पणी की गई, इसको अपने किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले मौलाना को, और अखिलेश यादव जी को भी डूब के मर जाना चाहिए। जब वो अपनी पत्नी का मान सम्मान नहीं करा सकते तो और अब हमारी माताओं बहनों का क्या वो सम्मान दिलाएंगे? ये जो है मौलाना जो अभी सुनने में आया है, अभी वीडियो देखे होंगे उसमें जो कुछ लोगों ने उसको जरा इस तरह पिटाई भी किया हुआ है, तो क्या ये कितना उचित है और उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जब महिला कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, और महिला महिला है और महिला के लिए कोई भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो वो तो उसमें कम लगे और ज़्यादा लगने चाहिए थे। अच्छा, इसमें उन्होंने बोला है, अभी डिम्पल यादव का मैंने एक बयान सुना था, आप लोग भी देखे होंगे, तो उन्होंने बोला कि जिस तरह से अभी जो है महिलाओं के सम्मान में बीजेपी लोग एकत्र हो रखी है, इस तरह के अन्य भी घटनाएं घटती रहती हैं, क्या उसमें महिलाएं आगे क्यों नहीं आती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें अखिलेश यादव जी सिर्फ वोट बैंक की वजह से उन्होंने अभी तक भी एक ऐसा बयान नहीं दिया जिससे पूरे समाज में या पूरे प्रदेश में एक माहौल कुछ क्रिएट हो। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और अखिलेश जी को शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी पत्नी के लिए इस तरह का बयान सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इस बयान को के विरोध में कुछ बोल नहीं रहे हैं। उन्होंने तो ये बोला था कि जो भी व्यक्ति आस्था को जो जोड़ता है हम उसके साथ में हैं। नहीं, इसमें आस्था वाली कौन सी बात है? देखो, उन्होंने एकदम गलत, उन्होंने इतने बेकार कपड़े भी नहीं पहने थे डिम्पल जी ने, लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश जी इसमें चुप है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। जब वो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकते तो वोट बैंक के चक्कर में तो और महिलाओं को क्या सम्मान करेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद।
आपने इतना सुंदर और भव्य व्यवस्था किया जो कि तीनों कार्यकर्ताओं को मान सम्मान में काफ़ी कोई कमी नहीं छोड़ा, और आप अपने निवास स्थान पे इस तरह उसको व्यवस्था की है। और अपने बधाई में किस तरह से अपने संदेश देना चाहेंगे और अपने क्या अपेक्षा रखते हैं उनसे आप? सबसे पहले मैं सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि सभी लोगों ने इस छोटे से कार्यकर्ता का मान सम्मान रखा, और ये कार्यक्रम आज शाम 5 बजे से शुरू हुआ कि 5 बजे कम से कम अपने तीनों जो महानगर के जो मेन जुझारू जो कार्यकर्ता हैं, इनका सेलिब्रेशन होना चाहिए, उसी ढंग से होना चाहिए जिस तरह के इन लोगों का सम्मान होने के ये लोग काबिल है। तो मैंने प्लान बनाया 5 बजे से, और 5 बजे के बाद मैंने जिन भाइयों को भी मैंने फ़ोन किया वो भाई हमारे सम्मान में हमारे साथ आ गए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उन भाइयों को जो भाई हमारे दरवाजे पे इस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए आए। और मैं पूनम बहन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जन्मदिन की। ओमवीर अवाना जी को देना चाहता हूँ, हमारे मित्र संजीव भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके बर्थडे पे, इन तीनों लोगों के बर्थडे पे इतने लोग हमारे दरवाजे पे आए, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे दरवाजे पे इतने लोग आए और इस सेलिब्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से मनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सौरभ चौहान, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा कृष्णा मंडल से, भारतीय जनता पार्टी से। आज जो जन्मदिन मनाया गया हमारे संजीव चौहान जी का और पूनम दीदी जी का, बहुत धूमधाम से मनाया गया। सोमेश्वर सिंह भाई के ऑफिस पे यहाँ मनाया गया। सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। भाजपा के एक कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से एक दूसरे का तहे दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। उसी को देखते हुए आज ये कार्यक्रम हुआ है। आप देख रहे हैं कम सैकड़ों की भीड़ थी, तो सब एक दूसरे के सम्मान के लिए साथ हैं और अच्छा ही होगा आगे जो भी। मैं तो बधाई ये देता हूँ, ये बड़े बड़े पदाधिकारी थे हमारे, और ये सुमेर सिंह जी ने अपने निवास स्थान पर ये इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम किया। मुझे भी यहाँ पे इन्होंने बुलाया था, मैं भी आया, और मैं तो तीनों जगह गया हूँ। और आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप हमारे साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं और हमारी बातों को आप आगे तक बहुत अच्छे तरीके से पहुँचाते हो। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और ऐसे ही जैसे हम रल मिल के काम कर रहे हैं, सब लोग ऐसे ही अपना करते रहें, पार्टी को आगे ले जाते रहें और पार्टी की हमेशा अच्छी बातें करें। विरोध करने वाले विरोध करते हैं। अभी आप कह रहे थे डिम्पल जी का नाम लेके, तो उसमें तो ठीक है, वो राजनीति का मुद्दा है, लेकिन यहाँ तो ये तो एक अभी हंसी खुशी का माहौल है। यहाँ ऐसी बातें होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामगोपाल शर्मा, नोएडा का निवासी हूँ। देखिए, बहुत ही कम समय में, मेरे ख्याल से 4 घंटे में इस तरीके का भव्य प्रोग्राम, जिसमें कई सैकड़ों लोगों ने आकर के अपना अपना अनुभव लिया। ठीक है, हम प्रमुख तौर पे हमारे सुनील चौहान जी हैं, संजीव चौहान जी हैं, उनका, और सुमेर भाई जो हमारे महामंत्री हैं, कृष्णानगर मंडल महामंत्री हैं, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में इस प्रकार की व्यवस्था की। और जिनको भी उन्होंने बुलाया या जिनको भी उन्होंने जिनसे संपर्क साधा, सब व्यक्तिगत तौर पे यहाँ आए और उन्होंने अपना कीमती समय दिया। और हम सेक्टर के सभी लोगों को, सेक्टर 63A के सभी लोगों को, सम्मानित लोगों को और कॉलोनी के सभी लोगों का बहुत बहुत स्पेशली कृष्णा मंडल के लोगों का मतलब आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया और हमारे सुमेर भाई के कार्यक्रम को सफल बनाया। बस इसी के साथ धन्यवाद। इनको सबसे पहले तो हमारे मानना साहब को बधाई देता हूँ, बहन नीलम जी को बधाई देता हूँ, सभी भाइयों को बधाई देते हुए मैं यही कहूँगा, कृष्णा मंडल जो कि यहाँ का एक बीजेपी का मंडल तो है, पर एक समाज सेवा का भी मंडल है। वो समाज सेवा के साथ साथ जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो इस बात से खुश हैं कि सुमेर भाई ने सभी को आज इकट्ठा किया। उन्होंने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, हमारे आज 3 भाई बंधुओं का जन्मदिन था, उसके उपलक्ष्य में आज अपने 4 घंटे के अंदर ही प्रोग्राम को निश्चित किया, फिर बनाया और अच्छे ढंग से सभी को बुलाया और सभी का मान सम्मान भी करवाया और उनका भी मान सम्मान कराया जो हमारे जिनका आज जन्मदिन था। और ये एक सौभाग्य बात बोले कि तीनों जो है कार्यकर्ताओं को, जो एक्टिव कार्यकर्ताओं को एक साथ एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर जो है जन्मदिन मनाया गया। बाकी आज के इस कार्यक्रम को लेकर के आपका क्या वक्तव्य है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे सामने कमेंट करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल। बहुत बहुत धन्यवाद।